हेलो इंडिया स्टूडेंट्स। तो 16 अप्रैल 2023 को था एनडीए 1 2023 का पेपर और इस पेपर को देने के बाद रिटन एग्जाम जो होता है 900 मार्क्स का, अब बच्चे वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का और रिजल्ट आने के बाद होगी उनकी एसएसबी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये एनडीए 1 2023 का एग्जाम ना निकले, तो आपके लिए अभी मौके खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि यूपीएससी एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। तो आप अभी से तैयार रहिए सेकंड एनडीए के लिए, यानी कि एनडीए 2 2023 के लिए। ठीक है, अगर आपका एनडीए 1 2023 निकल गया तो बहुत बढ़िया, आप एसएसबी देना फुल प्रिपरेशन से। लेकिन एनडीए 2 के लिए भी आप रेडी रहो, क्योंकि अगर एनडीए 1 2023 नहीं निकला तो फिर एनडीए 2 2023 आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो क्या रहने वाला है साइंस का सिलेबस फॉर एनडीए 2 2023, इसी पर ये आज का वीडियो है। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को एंड तक जरूर देखना। अगर मैं बात करूं तो फिलहाल साइंस का जो सिलेबस है, जो एनडीए 1 2023 के लिए था, लगभग वही सिलेबस है, क्योंकि अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो जरा गौर करते हैं कि एनडीए 1 2023 के जो सिलेबस था वो क्या था, और वही सिलेबस आपके एनडीए 2 2023 के लिए भी है। तो चलिए आइए सिलेबस पे थोड़ा गौर फरमाते हैं। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये यूपीएससी के वेबसाइट पे एनडीए का नोटिफिकेशन जो था आया था एनडीए 1 के लिए, उसका पीडीएफ है। ठीक है, यानी एनडीए 1 2023 का ये नोटिफिकेशन का ये पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में, सबका सिलेबस भी बताया गया है, और यही सिलेबस आपके एनडीए 2 2023 में भी रहेगा। तो आइए सिलेबस पे गौर फरमाते हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस के 3 सेक्शन है। अगर आपको पता हो कि मैथ्स का जो पेपर होता है वो पहला पेपर होता है 300 मार्क्स का, सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो कि 600 मार्क्स का होता है, और इसी जीएटी में साइंस भी पूछा जाता है। अब साइंस में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है। तो अगर फिजिक्स पे गौर फरमाए तो यहाँ देखिए जो टॉपिक क्या क्या है जो आपको पढ़ना है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर। फिर अगर हम यहाँ आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो आप लोग 11th में पढ़ते हो वो सारे टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ है, फोर्स एंड मोमेंटम है, फिर पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज है, और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज है, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, mode of transfer of heat, sound wave and their properties, simple musical instrument, rectilinear propagation of light, reflection and refraction बहुत important, spherical mirror and lenses, human eye, फिर natural and artificial magnet, properties of magnet, earth as a magnet। अगर और आगे चले तो फिर आता है स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंडक्टर नॉन कंडक्टर दोनों आ जाते हैं, ओम्स लॉ, simple electrical circuit, heating and lighting and magnetic effect of current, measurement of electrical power, primary and secondary cell, use of x-ray, और कुछ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, पुली, साइफन, लीवर, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मोस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राम, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मेरिनर कंपास, लाइटनिंग कंडक्टर एंड सेफ्टी फ्यूजेस। तो ये आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स में। और अगर आपने गौर फरमाया होगा तो इस बार लीवर पे क्वेश्चन था, है ना, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर। तो जो भी बोला गया है वो पूछा जाता है। फिजिक्स के बाद अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा फिजिक्स के सिलेबस से छोटा है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं, फिर एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड पढ़ना है, सिंबल, फॉर्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर। अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लिखा है एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि उस पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की डिफिनीशन पूछी जा सकती है। फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, fertilizer, natural and artificial, material used in the preparation of soap, glass, ink, paper, cement, paint,
पेंट सेफ्टी मैचेस एंड गन। इस बार ग्लास पे क्वेश्चन था, पूछा गया था, अगर आपने गौर फरमाया हो, दिया हो पेपर। फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर मास, वेट एंड वैलेंसी, ये आपके साइंस का सिलेबस है, ठीक है। और जनरल साइंस, यानी आप इसे बायो भी कह सकते हो, जनरल साइंस में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेल चैप्टर, आता ही आता है, इस बार भी क्वेश्चन आया ही था। तो डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यू, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल में खासतौर से ह्यूमंस, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन यानी डिजीज, फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी, कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, सोलर सिस्टम, मिटियोर एंड कॉमेट्स, एक्लिप्स, अचीवमेंट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। तो ये वो बायो के टॉपिक हैं जो आपके एनडीए एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी ओवरऑल साइंस का सिलेबस, जिसको प्रिपेयर करके आप एनडीए 2023 को रिटन एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और एनडीए में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। और इसमें मदद करेगा आपकी एनडीए अड्डा 24/7 की टीम। हमारी फैकल्टी की टीम आपको कंप्लीट एनडीए की प्रिपरेशन कराती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा जो सिंगल हैंडेडली एनडीए को फोकस करके आपको प्रिपरेशन कराता है। तो बने रहिए एनडीए के साथ, और आप इंडियन आर्म फोर्सेस में जो आपने सपना देखा है इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, वो जरूर पूरा होगा और हमारे साथ पूरा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे ही सिलेबस से रिलेटेड कोई अगर अपडेट आएगी वो भी हम आपको सबसे पहले देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है और एनडीए 2 की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।